हरिओम। हमारी एक और बहुत ही भाव वाली साधक हैं जनक जी। जनक जी का जैसा नाम है वैसे ही गुण हैं। उत्तम जिज्ञासु हैं। ये भी वैसे ही तत्पर मुक्ति चाहती हैं, तत्क्षण मुक्ति चाहती हैं, जैसे जनक जी कहते थे। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। तुम अभी का भी सुखी शांत और बंधन मुक्त हो सकते हो। एक बार जनक जी ने ये जिज्ञासा भी व्यक्त की थी अपने कमेंट्स में भाव के रूप में कि मैं भी तुरंत का तुरंत बंधन मुक्त होना चाहती हूँ। कल आपने एक प्रश्न किया, एक जनक जी का थोड़ा सा परिचय दे दूं। आप लोग जब सत्संग सुनने के बाद नीचे कमेंट लिखते हो तो जतिन अरोड़ा के नाम से जो कमेंट्स आते हैं भाव भरे, वो हमारी जनक जी ही लिखती हैं। आप जतिन की माताश्री हैं। तो कल इन्होंने एक प्रश्न उस सत्संग से निकाला जिसमें मैंने आपको बोला कि संसार जनित अधिकार और कर्तव्य हम पर हावी न हो। इन्होंने पूछा ये संसार जनित कर्तव्य और अधिकार क्या हैं और कैसे ये हम पे हावी न हो। मैं इस बात को समझ नहीं पाई। जनक जी, आज आपके प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी विस्तार से समझा जाना चाहिए। आज आपको बस छोटा सा, आप सबको एक छोटा सा संदेश देकर सत्संग समाप्त करूँगा। कल रात से कुछ शरीर अस्वस्थ है तो सत्संग का नियम नहीं टूटे, इसलिए हमारे दादा भगवान कहते थे, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा। आगे की एक लाइन और अच्छी बोलते थे वो कि मैंने इस शरीर को आज ही छोड़ दिया है। जैसे मालिक नौकर को निकाले, नौकर सयाना है, उसने परिस्थितियों को समझे हुए पहले ही उस अपमान से बच लिया और पहले ही छोड़ दिया। मालिक निकाले, इससे बढ़िया मैंने ही, नौकर ने ही नौकरी छोड़ दी अपने सम्मान की रक्षा के लिए। ये जो मन है, बुद्धि है, शरीर का भाव, ये हमारे मालिक बने रहते हैं और जैसा मन चलाता है तुम वैसे ही चल जाते हो। जैसा बुद्धि चलाती वैसा चल जाते हो और जीवन भर चलते रहते हो, क्योंकि मन और बुद्धि को तुमने अपना मालिक मान रखा है, जबकि वो तुम्हारी नौकर हैं। मान रखा है हमने उनको मालिक। मन के हिसाब से तुम व्यवहार करते हो। कभी किसी से बोलने का मन है तो बहुत बोल रहे हो, और कभी कुछ बात खटक गई तो मुंह घुमा लिया, फिर बात ही नहीं करते हो। कभी मन ने अच्छा चिता दिया तो तुम सकारात्मक हो गए क्षण भर के लिए, और कभी मन ने कोई ऐसा पहलू दिखा दिया तो तुम वहीं से उतने अधिक नकारात्मक हो गए। मन चला रहा है और हम चल रहे हैं, जैसे मालिक चलाता है और नौकर चलता है, क्योंकि नौकर को नौकरी करनी है। और ये नौकर और मालिक का खेल जीवन भर चला करता है। आप अपने आप को मालिक समझें। ये जो
अष्टावक्र गीता का श्लोक बोलते हैं आपके सामने कि अधुना एव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। अभी कभी आप सुखी शांत और बंधन मुक्त हो सकते हो। इससे पहले की एक लाइन और भी अच्छी है जो इस श्लोक का आरंभ करती है। इस श्लोक के आरंभ की पहली लाइन ये है कि यदि देहम प्रतिकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि। यदि तुम देह को पृथक करके अपने चित्त को विश्राम में स्थापित करते हो, यदि देहम प्रतिकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि, यदि अभी कभी तुम अपने देह से अपने को पृथक कर लो, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, वो तो एक दिन शरीर साथ छोड़ देगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन दादाजी कहते थे मैंने आज ही शरीर को छोड़ दिया है, तो शरीर के जो मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, इसके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इन सब से मैं उपराम हो गया, क्योंकि मैंने शरीर के भाव को छोड़ दिया। ये जो अधिकार और कर्तव्य है ना, सब जीव भाव के, शरीर भाव के लक्षण हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको व्यवहार के ज्ञान के हिसाब से तो प्राप्त होगा ही, गीता, भगवत गीता के आधार पर भी प्राप्त होगा। लेकिन आज संक्षेप में इतना समझ लो कि ये शरीर हमको छोड़े, इससे पहले मुझे इस शरीर को छोड़ देना है। शरीर के भाव को, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इस भजन की पंक्ति को दिन भर गाओ और मस्त रहो। ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इस भाव में रहो, मस्त रहो।